छात्रों, आज हम कक्षा 9वीं में अध्याय 4 परमाणु की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। आपने कुछ इसके पहले वाले पार्ट में पढ़ा था, परमाणु के बारे में थोड़ा सा अध्ययन किया था, अणु और परमाणु। परमाणु क्या है, अब हम देखेंगे कि परमाणु क्या है। पूर्व में आप पढ़ चुके हो परमाणु के बारे में। तो प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, उसको हम क्या बोलते हैं? परमाणु। पदार्थ का छोटा कण क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। और पहले परमाणु को अविभाज्य माना डाल्टन ने, लेकिन बाद में पता चला कि परमाणु में भी और छोटे कण हैं, अब परमाणुक पाए जाते हैं। अच्छा, आप देखते हो कभी कभी किसी पदार्थों में आवेशित कण होते हैं। कभी कभी दैनिक जीवन में कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं कि जब हम कभी दो पदार्थों को दो पदार्थों को आपस में हम रगड़ते हैं तो उनमें आवेश उत्पन्न हो जाता है। जैसे आपने देखा कि कंघी को जब हम बालों में करते हैं ये एक उदाहरण दिया है कि जब हम कोई भी दो पदार्थों को रगड़ते हैं तो उनमें आवेश उत्पन्न हो जाता है। जैसे आप कंघी को सूखे बालों में करिए और उसके बाद कंघी को कागज के टुकड़ों के पास लाइए तो उनमें कुछ आकर्षण होता है। तो अब ये आवेश, ये जो आवेश था, ये आया कहां से? ये इसका उत्तर हमें ढूंढना है, कहां से आया ये आवेश। तो हम देखते हैं कि ये जो परमाणु है, ये जो आवेश कहां से आया, तो हम देखते हैं कि परमाणु में आवेशित कण होते हैं। कण होते हैं। इन आवेशित कणों की खोज हुई, आप देख सकते हो। मान लो ये एक पदार्थ है, मान लो ये पदार्थ है लोहा, लोहे का संकेत होता है Fe। तो ये लोहा है जो वो परमाणु से मिलकर बना हुआ है। बहुत सारे छोटे छोटे इसमें परमाणु, और प्रत्येक का साइज बिल्कुल एक जैसा होता है।
ये परमाणु इसमें पाए जाते हैं। ये है परमाणु। परमाणु इतने सूक्ष्म होते हैं कि हमको दिखाई नहीं देते। अब हम देखते हैं जो एक परमाणु है, इस परमाणु में 3 कण पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इस प्रकार ये 3 आवेशित कण होंगे। तो इलेक्ट्रॉन पर होता है ऋण आवेश, प्रोटॉन पर धन आवेश और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। तो इस प्रकार ये 3 कण पाए जाते हैं। अब हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है, तो सबसे पहला कण है इलेक्ट्रॉन, जिस पर कि ऋण आवेश पाया जाता है। इसकी जो खोज की थी वो थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने की थी। इसको थॉमसन भी कहते हैं। थॉमसन वैज्ञानिक ने इसके बारे में सबसे पहले बताया था। खोज करता मतलब किसने इसकी खोज की? तो थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने। दूसरा इसका जो कण था वो था प्रोटॉन। प्रोटॉन पर कौन सा आवेश होता है? धन आवेश होता है। इसको सबसे पहले गोल्डस्टीन उसने कैनॉल रे किरणें थी, उसके जो कण थे वो प्रोटॉन से बने हुए थे। तीसरा जो कण है न्यूट्रॉन, जिसके ऊपर कोई आवेश नहीं है, तो इसकी खोज की थी चैडविक नामक वैज्ञानिक ने। ये बाद में हुई, पहले इलेक्ट्रॉन की खोज हुई, फिर प्रोटॉन की खोज हुई और फिर न्यूट्रॉन की खोज हुई। तो डाल्टन के समय परमाणु अविभाज्य माना गया और बाद में ये पूरा माना गया कि नहीं, परमाणु को भी हम 3 भागों में बांट सकते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि परमाणु संरचना। अब हम परमाणु संरचना के बारे में पढ़ेंगे। तो परमाणु के बारे में विभिन्न वैज्ञानिकों ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। तो सबसे पहला जो परमाणु संरचना का जो मॉडल था वो किया थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया। उसने बताया कि परमाणु का आकार एक केक की तरह गोल होता है। परमाणु का आकार, और ये जो गोलाकार है ये गोला भागी, ये क्या है? धनावेशित। मतलब उसने इस वाले हिस्से को क्या माना? धन आवेश से युक्त माना। और इलेक्ट्रॉन बीच बीच में, इलेक्ट्रॉन ऐसे बीच बीच में तरबूज के बीज की तरह धसे हुए रहते हैं। जो थॉमसन का परमाणु मॉडल था, सबसे पहले थॉमसन ने ही बताया था। तो इसके प्रमुख 2 बिंदु थे।
थॉमसन के परमाणु मॉडल के प्रमुख 2 बिंदु थे। उसका जो पहला बिंदु था, जो परमाणु का धनावेशित भाग है वो गोले की तरह है और उसके अंदर जो उसका ऋणावेशित भाग है ऋणावेशित भाग है वो बीच बीच में पाया जाता है। और उसने एक पॉइंट और बताया कि जो धन आवेश है वो ऋण आवेश के बराबर होता है। धन और ऋण आवेश बराबर होता है, अतः जो परमाणु होता है वो विद्युतीय रूप से उदासीन होता है। इस प्रकार ये थॉमसन की परमाणु संरचना हो गई है। इसके बाद और भी वैज्ञानिकों ने परमाणु संरचना के बारे में बताया। ये परमाणु की संरचना थॉमसन वाली हो गई। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड ने भी परमाणु की संरचना दिखाने के लिए अपना एक मॉडल, उसने देखा कि जो 3 कण हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तीनों कण, जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जमे होंगे, परमाणु के बीच में है कि बाहर है। तो उसने इलेक्ट्रॉनों की स्थिति देखने के लिए, इलेक्ट्रॉन की स्थिति पता करने के लिए उसने एक प्रयोग किया। पता लगाने, उसने एक सोने की बहुत ही पतली पन्नी ली और उसने, जो आपको ये गोल गोल दिख रहे हैं, ये वास्तव में सोने की पतली पन्नी है। तो ये सोने के, इसको परमाणु मान लिया। सोना बहुत आघातवर्धनी है और उसका बहुत पतला चादर के रूप में बनाया जा सकता है। और उसने अल्फा कणों की बौछार की, और अल्फा कणों पर कौन सा आवेश पाया जाता है? सोने की परत द्वारा अल्फा कणों का प्रकीर्णन। तो उसने देखा कि कुछ अल्फा कण सीधे निकल गए हैं, कुछ अल्फा कण, आप देख रहे हो ना, ये सीधे निकल गए हैं, कुछ अल्फा कण टकरा के वापस लौट गए हैं, इस प्रकार ये देखिए। और कुछ अल्फा कण विक्षेपित हो गए हैं, यहाँ देखिए आप, ये यहाँ से जा रहे हैं और अपना मार्ग थोड़ा सा बदल लिया है। तो उसने देखा कि कौन से कण विक्षेपित हुए, कौन से कण सीधे निकले, कहाँ से निकले। तो उसने इस प्रकार एक अपने परमाणु मॉडल में उसने एक वो किया और बताया कि परमाणु के बीच में केंद्र में धनावेशित होता है, ये देख रहे हो ना, जिसे अपन क्या बोलते हैं, नाभिक। तो उसने बताया कि परमाणु के केंद्र में एक धन आवेशित होता है, धन आवेशित मतलब प्रोटॉन, ये देखिए। और सारा जो भाग है, भार है परमाणु का, वो यहीं पर इकट्ठा होता है, ये उसने उसको केंद्रक नाम दिया। और जो इलेक्ट्रॉन है, ये देखिए, इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षाओं में, ये ई,
और जो इलेक्ट्रॉन है वो विभिन्न कक्षाओं में क्या लगाते हैं, वृत्ताकार चक्कर लगाते हैं। फिर उसने देखा कि ये परमाणु का आकार और ये नाभिक, उसने देखा नाभिक का जो त्रिज्या है वो पूरे परमाणु से बहुत क्या है, छोटी है। मतलब इसका जो व्यास है और पूरे परमाणु से, तो यहाँ पर सारा केंद्र, इस केंद्र वाले हिस्से में, नाभिक वाले हिस्से में पूरा द्रव्यमान पाया जाता है। तो ये अपन ने आज परमाणु के बारे में पढ़े। तो परमाणु में 3 कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और ये कहाँ पाए जाते हैं इसके बारे में हमने अध्ययन किया। अच्छा, ये प्रश्न आते हैं कि कितने कण होते हैं, अभी मैंने बताया आपको बारे में। और रदरफोर्ड के परमाणु नाभिकीय मॉडल के प्रमुख क्या बताइए लक्षण। धन्यवाद।